आज हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे नेचर निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का। तो नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू पे। डिस्क्रिमिनांट को कैसे निकालते हैं ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर है, मतलब b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो रूट रियल एंड इक्वल रूट होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट रियल और अनईक्वल होगा। उसी तरह अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट इमेजिनरी रूट होगा। तो इसी को नोट डाउन करते हुए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। पहला इक्वेशन है 5x² - 6x + 7 = 0। यहाँ पर हम a b c का वैल्यू देखेंगे क्या है। तो a का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू 5 है। अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू 7 है। c का वैल्यू कांस्टेंट c का वैल्यू 7 है। तो ये हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा -104, मतलब d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी रूट होगा। अभी हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि जब 3 केस होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट रियल एंड इक्वल होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन का रूट इमेजिनरी रूट है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका इक्वेशन गिवन है x² + 6x + 9 = 0। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 6 है और c जो है वो 9 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके निकाले हैं a b c का वैल्यू। a का वैल्यू 1, b का 6 और c का 9। जब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे b² - 4ac तो आ रहा है 0। जब 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट होता है। तो इससे हम नेचर ऑफ द रूट बता दिए। पहला क्वेश्चन का इमेजिनरी आया, दूसरा का रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ द रूट्स पे अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। इस क्वेश्चन में गिवन है कि रूट ऑलरेडी इक्वल है। रूट इक्वल होने का कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 होना चाहिए, b² - 4ac का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू 4 + m है, b का वैल्यू m + 1 है और c का वैल्यू 1 है। अगेन ये कैसे आया, ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आया, ax² + bx + c = 0। यहाँ से a का वैल्यू 4 + m, b को कंपेयर करेंगे तो m + 1 और c का वैल्यू 1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होगा b² - 4ac प्लस b² - 4ac। अगर हम देखेंगे b का वैल्यू m + 1 = 0, m + 1 का स्क्वायर -4 × 4 + m × 1। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे m² + 1 + 2m आएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा, -4 × 4 + m, ये a है और ये c है, तो ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए 16 आएगा, यहाँ पे 4m आएगा। तो ये आ रहा है हमारा d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म m वाले को कैलकुलेट किए तो -2m आएगा या -15 आएगा। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखना है क्योंकि गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, इसीलिए ये 0 के बराबर है। तो हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से ही। मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताऊंगी। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए a और कांस्टेंट c को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अगेन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए इस इक्वेशन को, a का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे b का वैल्यू -2 होगा और c का वैल्यू -15 होगा। तो मैं a का वैल्यू 1
और -15 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो कि -15 आएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 आ, तो 3 और 5 के हेल्प से प्राइम फैक्टर का हेल्प से हमें बनाना है मिडिल टर्म। तो हम लिख सकते हैं m² - 5m + 3m -15 = 0। अगेन ये कैसे आया, -5m और +3m दोनों को प्लस माइनस करके -2m लाना है, तो ये ऐसे पॉसिबल है प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। और इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 15, जो कि आ रहा है 3 5 जा 15। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे m² और -5m में m कॉमन है, इसलिए m - 5 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3m और -15 में 3 कॉमन है, यहाँ पर भी m - 5 बचेगा। तो हमारा रूट क्या निकल के आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, m + 3 = 0 और m - 5 = 0। तो हमें दिख रहा है कि एक m का वैल्यू -3 आएगा, दूसरा m का वैल्यू 5 आएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट इक्वल है तो m का क्या वैल्यू आएगा। तो हम देख रहे हैं कि m का 2 वैल्यू आया है। वैल्यूज़ ऑफ m आर -3 and 5 for the given quadratic equation. Equation to have equal roots. अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल होगा तो m का 2 वैल्यू आएगा -3 और 5 में ये इक्वल रूट होगा। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि नेचर ऑफ द रूट्स पे बेस्ड था।